सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 74वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और श्री राम का ये एक तरह से वैराग्य मूलक उपदेश चल रहा है। नीति मूलक भी है, वैराग्य मूलक भी है, अध्यात्म मूलक भी उपदेश चल रहा है। जब श्री भरत जी उनको अयोध्या वापस लौट चलने के लिए बहुत आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो श्री राम उनको इस संसार के संबंधों की अनित्यता का दिग्दर्शन करवाते हैं कि आप इन संबंधों को लेकर के या राज्य को लेकर के इतने ज़्यादा अधीर हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को तो सबसे ज़्यादा चिंता तो आत्म कल्याण की करनी चाहिए। विश्व कल्याण उसी में निहित ही है। जो आत्म कल्याण करता है तो वो निश्चित रूप से विश्व कल्याण तो करेगा ही। तो भरत जी को क्योंकि राज्य की ज़्यादा चिंता है और श्री राम उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं, तो भरत जी को इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं श्री राम कि राज्य की चिंता से ज़्यादा हमें धर्म की चिंता करनी चाहिए। अपने अपने धर्म का पालन हम दोनों को करना चाहिए। और एक जो यहाँ पर हमने 17 नंबर श्लोक पढ़ा था, तो इसमें नंदति उदित आदित्य नंदति अस्ति तमिते रवौ आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम। बोले ये सुखी दुखी होते रहते हैं सब मनुष्य सूर्योदय सूर्यास्त के साथ, लेकिन उनकी आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है, इसका अनुभव नहीं होता है। तो ये संसार के संबंध इन्होंने बताया ऐसे ही हैं जैसे कि महाअर्णव में, महासमुद्र में कई बार जैसे काष्ठ आदि, लकड़ी आदि इधर उधर से आकर के साथ जुड़ जाते हैं, पुष्प आदि जुड़ जाते हैं, थोड़ी देर साथ साथ चलते हैं, अलग हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर कुछ नए आकर के जुड़ते हैं, फिर वो थोड़ी देर साथ चलते हैं, फिर वो भी अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही हैं ये संसार के संबंध भी। पता नहीं पिछले अनेक अनेक जन्मों में हम कितने संबंधियों से मिले, कितने हमारे माता पिता बने, कितने भाई बहन बने, और उन सबको छोड़ करके और हम फिर अपनी अगली यात्रा के ऊपर चल पड़े। और अभी भी इस जन्म में भी पता नहीं कितने व्यक्तियों के साथ बचपन से लेकर अब तक घनिष्ठता बनी, मित्रता बनी, फिर वो थोड़ी देर चली, फिर वो अलग हो गई, फिर किसी दूसरों से बनी, फिर वो भी अलग हो गई। तो ऐसे चल रहा है ये जीवन का प्रवाह। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च समेत्य व्यवधावन्ति द्रोहि एषां विना भव। तो इनका ये वियोग हो ही जाता है, निश्चित रूप से इनका अभाव हो ही जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं यथा ही सार्थम गच्छन्तम ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहम अपि आगमिष्यामि भवताम पृष्ठत इति। तो बोले ये ऐसा ही है कि जैसे कोई यात्रा में चल रहे हों और वो यात्रा में ट्रेन में साथ मिल गए हों और फिर वो व्यक्ति कहे मैं भी आपके साथ ही आऊँगा आपके पीछे पीछे, तो उसको ये सोचना चाहिए ना कि भाई यात्रा का संबंध तो यात्रा तक ही था, अब पीछे कौन किसके जाएगा। तो जहाँ अपना स्टेशन आया वहाँ व्यक्ति अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा जितने दिन अयोध्या में साथ साथ रहने का था तब तक हम साथ साथ रहे। अब मेरी यात्रा वन में जा रही है, आपकी यात्रा अयोध्या में चलनी है।
तो एवं पूर्वगतो मार्गः पितृपैत्रामहो ध्रुवः तम आपन्नम कथम शोचयेत् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। यस्य व्यतिक्रमः नास्ति, जिस कर्म फल का कोई व्यतिक्रम नहीं है, जिसको पलटा नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसे उस कर्म फल को प्राप्त करके, और हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही किया है, हमारे पिता ने भी ऐसे ही किया, उसको स्वीकार किया कर्म फल को, क्योंकि उसको बदला नहीं जा सकता। तो उसको प्राप्त करके कथम शोचयेत्, कैसे शोक कर सकता है व्यक्ति, अर्थात उसको शोक नहीं करना चाहिए। जो अपना कर्म फल है उसको टाला नहीं जा सकता है, इसलिए जब कर्म फल मिलता है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऐसा ही कर्म फल है, पिता का कर्म फल था, उन्होंने प्राप्त करके परलोक गमन किया। आपका अभी कर्म फल ऐसा है, आप अयोध्या में राज्य को संभालें। मेरा कर्म फल वन में रह करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, और ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने भी किया। तो जो अपरिहार्य है उसके लिए आपको हठ नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ तक बताया आपने? 19 तक। ठीक, मैंने थोड़ा आगे का और बता दिया आपको। चलिए, एवं भार्याश्च पुत्राश्च जातयश्च धनानि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विना भव। नात्र कश्चिद्यथा भावं प्राणी समभिवर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यास्तेनु शोचतः। यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवताम् इति। एवं पूर्वगतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः तमापन्नः कथं शोचेद् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। तो बोले जैसे ये महाअरणव में काष्ठ आदि मिल जाते हैं और फिर समय आ करके वो उससे अलग भी हो जाते हैं। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च, तो ऐसे ये संसार के सारे ऐश्वर्य और पत्नी पुत्र भाई बंधु ये सब भी ऐसे ही मिल जाते हैं। समेत्य व्यवधावन्ति, और मिलकर के फिर कुछ दूर साथ साथ चलते हैं। और ध्रुव ही एषाम विना भव, और निश्चित रूप से इनका वियोग होना भी तय है। तो इनका वियोग भी होता है, मिलते भी हैं, वियोग भी होता है। तो आप इससे ज्यादा परेशान ना हो। यदि मैं वन में आ गया तो इस घटना को लेकर के आप ज्यादा दुखी ना हो। नात्र कश्चिद यथा भावं प्राणी समभिवर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यम प्रेतस्य अस्ति अनुशोचित। तो बोली इसमें न अत्र कश्चित यथा भावं प्राणी, ऐसा कोई भी प्राणी यहाँ पर नहीं है जिसने कभी मृत्यु का या इस जन्म मरण के विधान का व्यतिक्रमण किया हो। तेन तस्मिन् न सामर्थ्यम प्रेतस्य, प्रेतस्य माने जो मर गए हैं, माने पिता, जो इनके पिता का जो मृत्यु हो गई है। तस्मिन् सामर्थ्यम प्रेतस्य न अस्ति अनुशोचत, तो जो चला गया उसके लिए शोक करने से उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता है। यथा ही सार्थम गच्छन्तम कश्चित् पथि ब्रूयात् स्थितः अहमपि पृष्ठतः आगमिष्यामि भवताम इति। तो कह रहे हैं जैसे सार्थम गच्छन्तम, साथ साथ जाते हुए, ट्रेन में आदि में, बस आदि में या प्लेन आदि में, कहीं भी किसी भी यान में साथ जाते हुए। यथा ही सार्थम गच्छन्तम स्थितः कश्चित् पथि ब्रूयात्, जो साथ में स्थित है, बैठा है, वो व्यक्ति किसी को कहे अहमपि भवताम पृष्ठतः आगमिष्यामि, मैं भी आपके साथ साथ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। तो कह रहे हैं ऐसे ही एवं पूर्वगतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः। तो यहाँ ये दूसरे अर्थ में कह रहे हैं।
तो कह रहे हैं जैसे वहां पर वो कहते हैं कि भाई हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे ही हमें भी अपने पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो इनके पिता पितामह आदि किस मार्ग से गए? धर्म के मार्ग से गए, अपने अपने धर्म का पालन किया। इनके कुलवंश में जितने भी राजा हुए, तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। एवं पूर्वगतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः तम आपन्ना, उस धर्म के मार्ग को प्राप्त करके कथम सोचयित, कैसे कोई व्यक्ति शोक कर सकता है? आप अपने धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, मैं मेरे धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं, तो इसमें शोक करने वाली कौन सी बात है? यस्य व्यतिक्रम नास्ति, उस पथ पर चलते हुए शोक करने का कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई व्यतिक्रम नहीं है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो उस मार्ग पर चलते हुए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक सामान्य कथन है ये, जिसको टाला नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिसको प्रबल पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं टाला जा सकता है। नहीं तो कोई फिर आलसी भी बन सकता है ना इस श्लोक को सुन करके, भी जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो क्यों ज्यादा प्रयास कर रहे हो, क्यों ज्यादा मेहनत कर, बोलते भी हैं लोग ऐसे, क्यों हाय हाय कर रहे हो, 2 रोटी मिल जाए बस बहुत है। तो ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, अपना पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जिसको टाला नहीं जा सके उसकी बात हो रही है। अपनी तरफ से तो प्रयास किया ही है, भरत जी ने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से भी, और क्या कर सकते थे? तो आने के बाद उनसे मिलने के लिए आई, सारी सेना को भी साथ लाई, वरिष्ठ जनों को साथ लाई, फिर अपनी तरफ से निवेदन भी किया, तो अब कुछ बचा नहीं ना करने के लिए। उसके बाद फिर जो मिलता है तो समझ लो कि उसका कोई व्यतिक्रम नहीं है, फिर उसको यही समझना चाहिए कि इसको नहीं टाला जा सकता है। ठीक है। एक बड़े संत हुए हैं पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी, तो बोले करने में सावधान और होने में प्रसन्न। कोई काम करने में तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। मान लो एक दिन एक गिलास टूट गया, उसके हाथ से गिर गया, और फिर यूं माने कि तो टूटना ही था, और फिर अगली बार फिर गिरा दे उसी अपनी लापरवाही को ना सुधार करके, तो ये उचित नहीं है। करने में सावधान, एक बार जो गलती हो गई दोबारा नहीं होनी चाहिए, इतना सावधान होना चाहिए व्यक्ति को। तो हर कार्य को करने में सावधान और होने में प्रसन्न। सावधान रहते हुए भी फिर जो हो रहा है तो उसमें फिर व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। फिर दुखी, इतना मैंने किया लेकिन फिर भी मैं इसको कर नहीं पाया, तो फिर कष्ट भी होता है। बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं कर पाया तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है ना। तो वहां वो हमारे को करेक्ट कर रहे हैं, हमारे को सुधार रहे हैं। बोले अब सब करने के बाद भी नहीं हो पाया तो अब होने में प्रसन्न। टूट गया तो टूट गया, पर ये टूट गया तो टूट गया कब होना चाहिए? पूर्ण रूप से सावधान रहते हुए। था ही असावधान, कहीं फर्श के ऊपर पानी गिरा रखा था तो पैर स्लिप हो सकता है, कहीं कपड़ा ऐसा पहन रखा था कि उसमें पैर उलझ सकता है, तो सावधान नहीं था ना। तो फिर ऐसे नहीं कहना टूट गया तो टूट गया। तो ये है करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो ऐसे ही श्री राम भी बता रहे हैं। वयसः पतमानस्य स्रोतसो वा निवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्य सुखभाज प्रजाः स्मृताः इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैर्भोगाश्चावाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गत पृथिवीपतेः तं तु नैवं विदः कश्चित् प्राज्ञ शोचितुमर्हसि तद्विधो मद्विधश्चासि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः स स्वस्थो भवमाशोको यात्वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर। वयसः पतमानस्य,
स्रोतसः व अनिवर्तिनः। स्रोतसः पतमानस्य वयसः अनिवर्तिनः, कह रहे हैं जिस प्रकार से स्रोतसः पतमानस्य, अपने स्रोत से गिरते हुए का, जैसे गंगा का स्रोत है गंगोत्री, तो गंगोत्री से निकलती हुई जैसे गंगा है उस गंगा का वयसः अनिवर्तिनः, तो जैसे अपने स्रोत से गिरते हुए किसी धारा आदि का न अनिवर्तिनः, माने वो फिर पीछे नहीं लौटती है, तो ऐसे ही वायु आयु भी है। वयसः माने आयु भी स्रोतसः पतमानस्य वा अनिवर्तिना, वापस लौटती नहीं है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से गिर के फिर आगे बढ़ती है ना, वापस स्रोत में नहीं जाती है, वो कभी भी जा सकती ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे ही आयु भी हमेशा आगे ही बढ़ती है, पीछे जा नहीं सकती है, कोई उपाय ही नहीं है। एक दिन जो बीत गया वो कभी भी वापस तो आ ही नहीं सकता है। उस आयु के काल में हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, माने पीछे की तरफ गति कभी भी नहीं हो सकती। इसी जीवन में अब आप दोबारा छोटे बच्चे बन सकते हैं क्या? 10 वर्ष के बच्चे बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। जब छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे ऐसे कठिन कठिन योगासन करते हैं तो मन में आता है ना कि मैं भी करूं, और जितने थोड़े और बड़े होंगे तो और मन में आएगा लेकिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोबारा 10 वर्ष का बच्चा नहीं बना जा सकता इस जीवन में। दोबारा जन्म लेके तो फिर बन जाएंगे। तो ऐसे ही है आत्मा सुखे नियोक्तव्य, इसलिए अपने आप को सुखे नियोक्तव्य, माने जो हो गया ना उसके बारे में शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे महाराजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी, उसको लौटाया नहीं जा सकता। श्री राम कह रहे मेरा वनवास हो गया, तो उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है। तो जो बीत गया उसको कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। कैसे? स्रोतसो पतमानस्य, अपने स्रोत से गिरती हुई धारा के समान। इसलिए आत्मा सुखे नियोक्तव्य, सुख भाज प्रजा स्मृतः, क्योंकि प्रजा की भलाई को सोचते हुए उसी में ही सारी प्रजा की भी भलाई है, उसका भी सुख है। सुख भाज प्रजा स्मृता, सुख शांति की प्राप्ति राजा को होगी तो प्रजा को होगी, क्योंकि आप राजा हैं तो आप स्वयं भी सुखी हों वहां जा करके और प्रजा को भी सुखी करें। तो जो हो गया उसके बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए, हठ भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारा टाइम हमारा जीवन में इसी प्रकार से बीतता है, जो हो गया उसको अब हम अंडू करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता है। किसी का अपमान हो गया तो हो गया, अब उसको लौटाया नहीं जा सकता है। तो व्यक्ति कहता है कि अपमान क्यों हुआ मेरा, उस अपमान को मैं नहीं सह सकता हूँ, और उसके साथ उसके बदले में फिर वो जिसने अपमान किया उससे झगड़ा भी कर लेता है, उससे नाराज भी हो जाता है, उससे बोलना भी बंद कर देता है, उसके बारे में जो पहले बहुत अच्छा सोचता था वो अच्छा सोचना भी बंद कर देता, कुछ भी कर ले, लेकिन तो भी उसको वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो भलाई तो यही है कि उसको बहुत जल्दी भूलना ही चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हेयम दुखम, नहीं तो पहले तो दुख मिल गया, इस क्षण भी मिल रहा है, और इस क्षण से फिर अगला क्षण भी हम बिगाड़ रहे हैं, तो इस क्षण को ठीक करना ही पड़ेगा। तो श्री राम वही उपदेश दे रहे हैं भरत जी को कि आप जो कुछ भी हुआ है, चाहे कैकेयी का अपयश हुआ, पिता की मृत्यु हुई या मेरे को कष्ट मिला, अब उसको अंडू नहीं किया जा सकता है। जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, जो आज का दिन है उसमें हमें कैसे समझदारी से उन चीजों को ठीक करना है, ये हो सकता है। उस दुख से दुखी ना हो ये तो हो सकता है, और आगे सुखी कैसे हो इसका चिंतन भी हो सकता है। और यदि पीछे का कहीं बदला भी जा सकता है तो आज के बदलने से ही बदला जा सकता है। आज को यदि हमने अच्छा बना लिया
और फिर आगे के पूरे दिनों को अच्छा बना लिया तो पीछे वाला फिर अभिभव हो जाएगा, उसका नाश तो नहीं होगा पर वो अपना फल नहीं दे पाएगा, वो दब जाएगा एकदम से। जैसे किसी फूटते हुए अंकुर को आपने उसके ऊपर बहुत सारा कोई पत्थर, वजन, मिट्टी डाल दिया, छोटे से अंकुर के ऊपर 1 ट्रक मिट्टी डाल दी, तो अब वो बाहर आएगा कि दब जाएगा? अब दब जाएगा, वो टूट जाएगा, इतनी नहीं सहन कर पाएगा। तो उदाहरण तो एक अंश में ही दिए जाते हैं ना। तो हमारे जो आज के कर्म हैं ये नष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन ये अभिभव तो हो सकते हैं। किससे हो सकते हैं? आज के प्रतिपल के अपोजिट चिंतन से, जो चिंतन हमें कष्ट दे रहा था उससे विपरीत चिंतन। इसलिए कहा आत्मा सुखे नियोक्तव्य। अपने आप को, आत्मा को या अपने आप को सुख में नियुक्त करना चाहिए, सुख के साथ जोड़ना चाहिए। सुख देने वाले विचारों में, सुख देने वाले कर्मों में, सुख देने वाले भावों में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए। कौन से भाव सुख दे सकते हैं? क्योंकि ये भाव तो दुख दे रहे हैं। भरत जी को ये सब क्यों हुआ? ये भाव तो कष्ट ही दे रहा है, ये विचार तो कष्ट ही दे रहा है। तो अब किस में इनको नियुक्त होना चाहिए कि जो हुआ वो भगवान का विधान था, अब आगे हमें दुखी नहीं होना है। इष्ट्वा बहुविधैर्यज्यै भागाश्चावाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गत पृथ्वीपतिः। तो पीछे एक श्लोक में आया था कि श्री राम पिता की मृत्यु से थोड़ा शोक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि श्री राम पिता की मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, शांति पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, उससे वो दुखी नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं पृथ्वीपति ही, जो हमारे पिता थे राजा महाराजा दशरथ पृथ्वीपति, उन्होंने पुष्कलान बहुविधैर यज्ञैर इष्ट्वा, बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया, सारी जिंदगी भर यज्ञ याग करते रहे। तो इससे भी पता लगता है कि उस समय में भी वैदिक धर्म का ही बोलबाला था, बहुत उसका शिखर आरोहण हो रहा था उस समय। तो ये कह रहे हैं कि सारी जिंदगी भर हमारे पिता ने बहुविधैर यज्ञ इष्ट्वा, अनेक अनेक प्रकार के, कभी सोमयाग, कभी अश्वमेध, कभी ऐसे बड़े बड़े यज्ञ याग करवाते रहते थे वो। तो उन सब का यजन करके और अवाप्य भोगांश्च पुष्कलान, और उसके फल स्वरूप सुख मिलता है। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष, सुख विशेष की कामना है तो वो यजन करे। यजन का मतलब क्या है? देना। किसको देना? सुपात्रों को देना, देवताओं को देना। यजन में देवों को ही तो दिया जाता है। तो जिसको सुख की कामना है संसार में, तो वो क्या करे? अच्छे लोगों को देना प्रारंभ कर दे। जो समाज में अच्छे लोग हैं, गुरुजन हैं, विद्वान हैं, उनको अपने पास जो सामर्थ्य है वो देना शुरू कर दें। धन है तो धन देना शुरू कर दें, अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए नहीं। किसी ने किसी दारू पीने वाले को दान दिया हो, सुनने में नहीं आया। दान किसको देते हैं लोग? जिसको वो अच्छा मानते हैं। किसी विद्वान को देंगे, या तो भगवान के नाम पे देंगे, या तो किसी महात्मा को देंगे। किसी गलत व्यक्ति को दान देते हुए मतलब वो किसी सन्यासी के कपड़े में शैतान हो, वो एक अलग बात है, पर वो तो अपनी तरफ से तो अच्छे को ही देता है। तो ऐसे देवतुल्य जो मनुष्य हैं, और या तो जो जड़ देवता हैं पंचभूत आदि, उनके लिए जो दिया गया है तो वो बदले में स्वर्ग का फल देता है, वो सुख देता है। तो रामायण के इस श्लोक से भी ये पता चलता है कि स्वर्ग या सुख विशेष किससे मिलता है? लेने में कि देने में? देने में सुख है, लेने में नहीं है। और हम सुख विशेष लेने की इच्छा करते हैं। तो लेने की इच्छा है तो देने से प्रारंभ करें। तो कई बार ये चिंतन हुआ है ना
कि पृथ्वी से बहुत सारा अन्न लेना है तो पहले देने से शुरुआत करनी पड़ेगी। देही में ददामी ते, सामवेद का मंत्र है ना, आप मुझे दो मैं आपको दूंगा, पर शुरुआत कहां से होगी? देही में, पहले मुझे दो। धरती माता कहती पहले एक दाना मुझे दो, देही में ददामी ते, तुझे दूंगा। फिर हम उल्टा चिंतन करते हैं कि पहले ये लोग मेरे को दें, सम्मान दें, प्रेम दें, तभी तो मैं इनको दूं। तो सूत्र इसका उल्टा है। सुख विशेष जिसको चाहिए वो सुख विशेष देना प्रारंभ करे दूसरे को, फिर वहां से कई गुना होकर के लौटता है। देही में ददामी ते न मे देही न ते दधे, मुझे नहीं देगा मैं तुझे नहीं दूंगा। पृथ्वी कहती तू मुझे एक दाना नहीं देगा, मैं तुझे 100 दाने नहीं दे सकती। पहले शुरुआत तो तुझे करनी पड़ेगी। तो ये तो जड़ की बात हुई। चेतन में भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति हमारे से नाराज है, कोई व्यक्ति हमारे से प्रीति नहीं कर रहा है, और हमें ये इच्छा है कि ये व्यक्ति हमारे से प्रीति करे, तो हम कई बार तो कहते तो कुछ नहीं है, पर अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं कि भाई ये देखो ये बड़े हैं, ये हमारे से प्रीति नहीं करते हैं, हमें स्नेह नहीं देते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। तो वहां से हमें चाहिए तो पहले देने से शुरू करो। आप अपने मन में उस व्यक्ति को देना प्रारंभ कीजिए। आप उसको खूब सम्मान दीजिए, खूब आप उसको प्रीति दीजिए, खूब उसके प्रति आप सद्भावना कीजिए, और फिर आप देखो आपको वापस आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। दाना बो करके, एक दाना बो के अगले दिन फसल नहीं आती है। 2, 4, 6 महीने तो लगते हैं ना फसल को पकने में। एक के बदले में 100 दाने कब आएंगे? जब फसल पकेगी। तो किसी को देना प्रारंभ किया है तो ऐसे तो करना मत कि आज किसी के बारे में अच्छा सोचा और कल ही बोलो कि मैंने इसके बारे में कल पूरे दिन अच्छा सोचा, इसने आज फिर वही किया। तो इतनी जल्दी तो फल नहीं आएगा। देखो अगले ही दिन तो उसमें थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। वो आज उसने फिर वैसा ही किया तो और ज्यादा अच्छा सोचो फिर उसके बारे में प्रयास पूर्वक। मुझे सोचें कैसे? अच्छा कर ही नहीं रहा तो कैसे सोचें? इसलिए सोचो क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए प्रयास पूर्वक सोचना पड़ेगा। नान्या पंथर, और कोई रास्ता ही नहीं है। हमें चाहिए ना, तो अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए तो 1000 बार प्रयास करता है व्यक्ति। जिसको IAS बनना है, जिसको नेट की परीक्षा पास करनी है, जिसको JRF लेना है, तो कितनी बार प्रयास करता है? जब तक सफलता ना मिले कितनी बार करता ही है।